दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया से लिए गए एक सवाल के विषय में, जो भगवान बुद्ध से संबंधित एक प्रश्न है। और प्रश्न है कि भगवान बुद्ध आस्तिक थे या नास्तिक थे। तो आइए इस विषय में मैं अपने विचारों को आप सबके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आइए सुनते हैं। हाल ही में मैंने एक थंबनेल देखा। सवाल था, क्या बुद्ध नास्तिक थे? बस इसी तरह के सवाल और जवाब सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। कुछ लोग पूछने वाले होते हैं और कुछ लोग बताने वाले होते हैं। भगवान बुद्ध के विषय में आस्तिक होना या नास्तिक होना कहीं से भी उनसे संबद्ध नहीं किया जा सकता है। भगवान बुद्ध अपने आप में भगवान बुद्ध थे और उनका भगवान बुद्ध होना ही उनके लिए पर्याप्त था, है और रहेगा। उनकी शिक्षाओं को समझना, उस पर अमल करना, ये बड़ी बात है, न कि बुद्ध के आस्तिक होने और नास्तिक होने के प्रश्न में उलझना और उसी पर चर्चा करते रहना। यह थोड़ा भी आध्यात्मिक और दार्शनिक जगत का जानकार अच्छी तरह से जानता है और सामान्य श्रद्धालु भी जानते हैं कि आस्तिक और नास्तिक शब्द का अर्थ क्या होता है। आस्तिक शब्द का अर्थ होता है जो है उसे स्वीकार करना या मानना। इसका संदर्भ ईश्वर से लिया जाता है आजकल के समय में, लेकिन मूलतः आस्तिक शब्द को तब व्याख्यात किया गया था जब कुछ लोग वेदों का विरोध करना प्रारंभ किए थे, अर्थात वेद को नहीं मानते थे और वेदों ने ईश्वर की सत्ता को ही व्याख्यायित करने का काम किया है। और वेदों को नहीं मानने के कारण ही जो लोग नहीं मानते थे उनको नास्तिक कहा गया, अर्थात जो नहीं है उसमें उनका विश्वास है, अर्थात ईश्वर के नहीं होने में उनका विश्वास है। तो इस प्रकार हम आस्तिक और नास्तिक शब्द के दो अर्थ समझ सकते हैं। पहला, आस्तिक शब्द जिसका अर्थ वेदों में अविश्वास करना होता है और इसी के क्रम में ईश्वर में भी विश्वास नहीं करना या विश्वास करना आस्तिक और नास्तिक शब्द को व्याख्यायित करता है। तो सज्जनों, भगवान बुद्ध के संदर्भ में अगर हम आस्तिक और नास्तिक शब्द की व्याख्या करें तो भगवान बुद्ध जीवन में दुख और जरा मृत्यु के कारण की तलाश करने के लिए संन्यास लिए थे या सन्यासी बने थे, या उस समय में उन्होंने इसका खोज प्रारंभ किया था। तो इस खोज के फलस्वरूप उन्होंने जो आत्मबोध किया उसको अपनी शिक्षाओं में उन्होंने उपदेशित किया। अब आज के समय में भगवान बुद्ध के विचारों को तथाकथित रूप से मानने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने वाले कितने लोग हैं, इसका आकलन
हम नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर इस तरह के दार्शनिक विचार विमर्श, मंथन और बहस करना अपने आप में निरर्थक सा प्रतीक होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध महान थे, महान हैं और रहेंगे। उनके विषय में उनके आस्तिक होने और नास्तिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः मेरी दृष्टिकोण में, मेरे विचार में भगवान बुद्ध को आस्तिक या नास्तिक शब्द से अलग रखते हुए उनके बुद्धत्व को, उनके बोध को और उनके चलाए गए संप्रदाय को या धर्म को ही समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि भगवान बुद्ध के आस्तिक या नास्तिक होने के विषय में हमें विचार करना चाहिए। तो धन्यवाद सज्जनों। आशा करते हैं जिन महानुभावों को इस तरह के प्रश्नों से दो चार होना पड़ता है या इसमें उनकी रुचि होती है, उन्हें एक नई दृष्टि से सोचना चाहिए और इस तरह के महान विभूतियों से और इस तरह की महान विभूतियों के बारे में एक नए सिरे से कोई प्रश्न या सवाल नहीं उठाना चाहिए। वैसे तो सर्वोपरि ईश्वर के संबंध में भी प्रश्न उठाने वाले आज भी उठाते हैं, कल भी उठाते थे और आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे। और आस्तिक और नास्तिक का संघर्ष अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि मानव जीवन एक सीमित समय में आबद्ध है और इसमें दुनिया भर की बातों को समझने और विचारने के साथ साथ ईश्वर जैसे अलौकिक सत्ता के बारे में इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, सहज रूप से समझ लेना कठिन साध्य है। तो धन्यवाद सज्जनों। इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।